नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिंडी की अगेती बुआई 2025 जनवरी 2025 के अंदर। तो किसान भाइयों, 4 या 5 फसलें ही ऐसी हैं, सब्जी फसलें, जिनमें 15 से 20 हज़ार अपन इन्वेस्ट करके 2 बीघा मतलब 1 एकड़ से 6 महीने के अंदर 3 से लेकर 4 लाख रुपए अपन कमा सकते हैं। उनमें सबसे अच्छी फसल मानी जाती है भिंडी की फसल, क्योंकि इस फसल की मार्केट रेट बहुत अच्छी मिलती है। अपने को बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सही समय पर उसकी सोइंग हो जाए और सही समय पर वो मार्केट में पहुंच जाए। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भिंडी की फसल की अपन अगेती बुआई करते हैं, उसमें अपने को तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहली है खेत की तैयारी, दूसरी है सही किस्म का चयन, और तीसरी चीज़ है कि लंबे समय तक अगर अपने को फसल को रखना है तो अपने को निमेटोड से बचाव के लिए उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं कि भिंडी की अगेती बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या है। तो लगभग 20 जनवरी से 15 फरवरी तक अपन अगर सोइंग करते हैं तो वो अगेती बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है और सबसे अच्छी कीमत मिलती है। अब अगर बात करें कि खेत की तैयारी, तो खेत की तैयारी के लिए अपने को देसी खाद की ज़रूरत पड़ेगी। 5 ट्रॉली लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से अपने को देसी खाद का अप्लाई करना है। अब अगर बात करें अपन कि भिंडी की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है, तो किसान भाइयों, काली मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो या लाल मिट्टी हो, सारी मिट्टियों के अंदर भिंडी की फसल अच्छी उपज देती हैं। लेकिन वो मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी रेतीली है तो रेतीली मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ रहती है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम रहती है, इसलिए अपने को देसी खाद का अच्छे से इस्तेमाल करना है। अब अगर अपन बात करें कि रासायनिक खाद, तो ये मैं जो आपको डोज बता रहा हूँ ये लगभग 1 एकड़ के डोज हैं और अपने को लंबे समय तक उत्पादन के लिए ये ज़रूर देने पड़ेंगे। तो उसमें से सबसे पहला है लगभग 45 से 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, लगभग 35 से लेकर 40 किलो अपने को DAP देना है, लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम अपने को म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। इसके अलावा लगभग 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट देना है और इसके अलावा 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया भी देना है, ताकि उससे क्या होगा कि जब अपनी फसल शुरुआत में बीज अंकुरण होगा और अंकुरण होते ही वो जल्दी से जल्दी वानस्पतिक वृद्धि करके अपने को 25-30 दिन तक, लगभग 40 से लेकर 45 दिन तक पहली तुड़ाई दे सके। अब एक चीज़ भिंडी की फसल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, वो है निमेटोड। आपने अगर देखा हो कि लगभग फसल अपने जब 2 तुड़ाई दे देती है, उसके बाद एकदम से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे सूखने लगते हैं, पीले पीले हो जाते हैं और काफ़ी पौधे मर जाते हैं। तो वो निमेटोड के कारण होता है। जो पौधे सूखने वाली जो समस्या है, इसका कारण निमेटोड होता है। और इससे बचाव के लिए अपने को बेसल डोज के साथ ही लगभग 3 से लेकर 5 किलोग्राम कार्बाफ्यूरॉन नामक जो कीटनाशक आता है, उसको अपने को खेत में पहले ही अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है। ये किसान भाइयों, ये हो गई सारी बात अपने कि बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है, खेत की तैयारी कौन सी करनी है और रासायनिक खाद कौन से मिलाने हैं। अब अपन अगली बात करेंगे बीज की। तो किसान साथियों, बीज किसी भी अपन जो फसल का प्रोडक्शन लेना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये जिम्मेदार रहता है अपनी कमाई के लिए। तो मैं आपको जो बीज बताऊंगा वो पूरे भारत के अंदर टॉप सेलिंग जो बीज हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन देते हैं वो बीज हैं। उसमें पहला है UPL कंपनी का एक राधिका नाम से आता है। इसके अलावा एडवांटा कंपनी का भी राधिका नाम से आता है। माइको कंपनी का एक रीता नाम से आता है, एक रिजवान का आता है। इसके अलावा एक नूजी विडू कंपनी का करिश्मा आता है। इसके अलावा भी किसान साथियों, ये बीज थोड़े महंगे रहते हैं। आप अपने एरिया के अंदर अगर कोई किसान पहले से खेती कर रहा है भिंडी की, तो आप उनसे राय ले सकते हैं। मेरे हिसाब से लगभग सारे बीज एक समान प्रोडक्शन देते हैं और अपना एरिया अगर सूट कर रहा है तो कोई सस्ती बीज की थैली भी वो का वही लगभग पैदावार दे सकते। अब अपन बात करें बुआई की विधि की, तो भिंडी की बुआई की 2 विधियाँ हैं। बहुत सारे किसान क्यारे बना के भी बुआई करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी अच्छी विधि है। लेकिन अगर कंपैरिजन में अपन बात करें, अगर कोई मेड़ बना रहा है पूरे खेत में और उस मेड़ के ऊपर अगर बुआई कर रहा है, तो उससे वो क्यारी वाला किसान 15 दिन पीछे चलेगा, फ्लावर आने में भी और पहली तुड़ाई आने में भी। तो सबसे बेस्ट विधि मेड़ बनाकर करने में है। मेड़ के ऊपर लगभग एक मेड़ की दूसरे मेड़ से दूरी 1 बाई 1 फीट रखनी है। फिर उस मेड़ के आप हर 4 इंच 4 इंच के अंदर अपने को
बीज की बुआई करनी है। अब अगर बात करें सिंचाई की, तो बाकी फसलों के अंदर अपन क्यारियाँ भर भर के सिंचाई करते हैं, तो भिंडी के अंदर अपने को इस प्रकार से नहीं करना है। भिंडी में आधी क्यारी या फिर आधा अपने मेड़ भर जाए तो अपने को पानी अगली मेड़ में दे देना है, जिससे क्या है कि जो आपके एफिड वगैरह होंगे और जो भी जड़ जनित रोग होंगे उनके लगने का खतरा कम रहेगा। अब भिंडी की फसल जब 15 से 20 दिन की हो जाती हैं तो रस चूसक कीट या फिर जो एफिड होते हैं उनका अटैक बढ़ जाता है, तो उससे बचाव के लिए अपने को एसिटामेफिड या फिर साइपरमेथ्रिन, आप दोनों में से कोई सा भी एक कीटनाशक ले सकते हो। इसके अलावा यूपीएल कंपनी का साफ आता है, वो फंजीसाइड अपने को मिक्स करके 15 से 20 दिन की जब फसल हो जाए तब अपने को स्प्रे करना है। इसके अलावा फसल जब अपने 1 माह से अधिक की हो जाए, लगभग 35 दिन की हो जाए, तब अपने को पहले अपन ने बुआई से पहले 20 किलोग्राम यूरिया दिया था एकड़ में। अब अपने को बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है 20 किलो, वो 20 किलो यूरिया अपने को छिड़कना है। साथ में आप 5 किलोग्राम और जिंक सल्फेट छिड़क सकते हैं। इन दोनों की मात्रा की छिड़काव करके फिर अपने को सिंचाई करनी है। तो किसान भाइयों, इस विधि से अगर अपन भिंडी की खेती करते हैं तो अपनी भिंडी सबसे महंगी मार्केट में जाएगी, सबसे पहले जाएगी और अपने को सबसे ज़्यादा आमदनी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।